नमस्कार। अ, ये वीडियो एल्गो के ऊपर है और जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे अ, ये रिप्ले चल रहा है। 0.5 स्पीड पे मैंने किया है, बाद में इसको बढ़ा दूँगा। पर पहले जस्ट आपको एक समझाने के लिए है। ये 10 जुलाई का रिप्ले हो रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी कि एक-एक कैंडल 15 मिनट की है और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर एल्गो लगा है। आज अभी 21 तारीख है, 21 अगस्त और मार्केट बंद हो गया है। तो मार्केट बंद होने के बाद ये रिप्ले करके पूरा 11 जुलाई से ये एल्गो कैसा चला इसका आपको ये वीडियो है। ये बैक टेस्टिंग नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है यानी कि अ, बैक टेस्टिंग क्या होता है कि आप एक एल्गो बनाते हो और फिर उसको आप बैक टेस्ट करते हो। लेकिन ये जो आपके सामने 11 जुलाई का जो डेट है, तो ये एल्गो सही में किसी अकाउंट पे लगा है और वो लगने के बाद का वो जो परफ़ॉर्मेंस है, वो कैसा है, वो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा है, यहाँ पे मैंने 15 मिनट किया है बिकॉज़ थोड़ा स्लो 5 मिनट बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, तो मैं 15 मिनट का आपको एल्गो दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको यहाँ पे एक ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ये ग्रीन ट्रायंगल तब है जब ये एल्गो बाय करता है और आप देख सकते हो ये एल्गो में कंडीशन ऐसी लगी है कि जब ये नीचे जाएगा तभी बाय करेगा। तो जो कि हर एक निवेशक चाहता है कि जितना नीचे बाइंग हो उतना अच्छा। तो ये एल्गो करता क्या है, जैसे ही आपका जो आपने जो भी कंडीशन डाल के रखी है इस एल्गो में, वो मीट होती है और कंडीशन यही है कि लो से नीचे रहना चाहिए। पिछले लो से ये लो में थोड़ा और नीचे रहना चाहिए और हर बार वो एक एवरेज प्राइस कैलकुलेट करता है और ये एल्गो करता क्या है कि अगर आपका भाव पिछले भाव से नीचे है और अगर एवरेज प्राइस के भी नीचे है, तो वो बाय करता है। तो यहाँ पे देखिए ये लाल लाइन जो एवरेज प्राइस हर एक बाइंग के बाद ये एवरेज प्राइस कैलकुलेट होता है। जब भाव एवरेज प्राइस के ऊपर चले जाता है, तो उसके बाद वो बाइंग नहीं कर रहा है। हम यही चाहते हैं, तो अभी ऐसा है और यहाँ पे आपको ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स दिखेंगे नेट ट्रेड्स। तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 ये बढ़ते-बढ़ते जा रहे हैं और अभी हमारे पास 22 हो गए। तो हम एट अ टाइम 2 यूनिट बाय करते हैं जभी भी बाय करते हैं और हमारा एवरेज प्राइस यहाँ पे वो दिखा रहा है 76.73। तो आप देखिए अभी भाव चल रहा है 77.18। यहाँ पे देखिए एक बार नीचे आ गया तो बाय हो गया, फिर ऊपर गया तो फिर बाइंग नहीं हो रही है। तो यहाँ तक हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स 22 थे, इसके बाद 24 हो गए। तो दैट मीन्स जब आपकी कंडीशन बाइंग की मीट होती है तभी ये बाय करता है, नहीं तो बाय नहीं करता और एट अ टाइम 2 बाय करता है। अभी उसके बाद जब आप बाय करते हो तब ये सेलिंग का भी इसने टारगेट बना के रखा है। आप जो भी टारगेट देते हो यहाँ पे हमने समझने के लिए 2% का दे के रखा है। तो एवरेज प्राइस से 2% के ऊपर जब भाव जाएगा, तब यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और सेलिंग भी कैसे होगी? यहाँ पे आप देख सकते हो 1-1, 1-1, 1-1 सेल होता है, यानी एक साथ सब सेल नहीं होता। 2-2, 2-2 बाय हो गए और ज अब जहाँ पे नीचे आ गया वापस तो बाय हो रहा है, फिर नीचे आ गया तो फिर बाय हो रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए एवरेज के नीचे है लेकिन ये कैंडल के नीचे इसका लो नहीं है, तो यहाँ पे बाय नहीं हुआ। लेकिन ये हर एक लो पिछले लो से जितना भी उसने वो नीचे का दिया है इसलिए बाय हो रहा है। और इसलिए आप देख सकते हो ये लाल लाइन जो है एवरेज की लाइन ये नीचे-नीचे खींची जा रही है। यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट था 76.7374। यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट आ गया 76.45। आप देख सकते हो 70 पैसा और 40 पैसा, तो यानी कि 20 या 30 पैसे से आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आ गई। ये आप करने जाएँगे तो ये संभव नहीं है मैन्युअली। यहाँ पे जैसे-जैसे भाव नीचे आता है वो 2-2, 2-2 बाय करते जाता है, यानी कि 2 बातें हो रही है, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और आपका एवरेज कॉस्ट भी नीचे आ रहा है। वो जब नीचे जा रहा है तभी बाय कर रहा है। सो इसकी स्पीड अब थोड़ी-सी ये आपको समझाने के लिए मैंने स्पीड कम रखी थी
कि जब ये एल्गो क्या होता है, जब एवरेज प्राइस के ऊपर होता है तो बाय नहीं करेगा, एवरेज प्राइस के नीचे आया तो बाय करेगा और एवरेज प्राइस के नीचे भी अगर पिछले लो से नीचे आता है तो ही बाय करेगा। जिसके कारण आप देख सकते हो ये लाल लाइन जो है एवरेज प्राइस ये नीचे-नीचे खींची जाती है। यानी कि हमारी क्वांटिटी यहाँ पे देखो 70 हो गए हमारे और एवरेज प्राइस हमारी 76.3842 जो भी वो हो रहा है। ये पहला पार्ट है। इसके बाद हमारा टारगेट प्राइस निकलता है सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे 2% ऊपर का निकाल के रखा है। तो जब इसके ऊपर जाएगा तब सेलिंग स्टार्ट होगी। अब मैं स्पीड थोड़ी-सी बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पे ये बाइंग जब तक एवरेज प्राइस के नीचे रहेगा ये बाइंग चलते रहेगी एंड हर एक बार बाइंग के कारण आप देख सकते हो ये लाल लाइन भी नीचे आ रही है, लाल लाइन के कारण ये ब्लैक लाइन भी नीचे आ रही है। यानी कि आप अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके पास अभी यहाँ तक आप देखिए 100 यूनिट हो गए यानी आपने लगभग 7,000 8,000 रुपए कुछ लगा दिए, यहाँ पे दिख रहा है 7,900 जो भी है यानी 8,000 रुपए आपके लग गए। तो जब आपके 8,000 साढ़े 8,000 रुपए लगे हैं, तो ये सभी एक साथ नहीं लगाया आपने, ये आपने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यानी एसआईपी में आप क्या करते हो कि हर दिन क्लोजिंग पे लगाते हो। तो यहाँ पे ये अभी हमने यहाँ पे 15 मिनट लगाया, आप बोलोगे नहीं मुझे 1 घंटे पे लगाना है, मुझे 5 मिनट पे लगाना है, वो तो बात की बात है। पर नीचे के भाव पे ये बाय होते जाता है। तो आपका जो लिमिटेड कै सबके पास कैपिटल लिमिटेड होता है। तो आप देख सकते हो कि आपका लिमिटेड कैपिटल जैसे अभी 10,000 हो गया, तो 10,000 रुपए भी आपके धीरे, 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 धीरे लगे। एक साथ 10,000 डाल दिए और फिर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम परेशान बैठे हैं, वैसा नहीं होता है। ये एल्गो के कारण मार्केट जितना नीचे जाता है उतना आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि आप कैश लेके बैठे हो। तो मार्केट जैसा नीचे जाता है वैसा आप धीरे-धीरे डिप्लॉय करते जाते हो। आप यानी एल्गो करता है और फिर ये लाल लाइन आपको दिखती है कैसे एवरेज प्राइस नीचे जा रही है। उसके बाद जभी भी ये इसके ऊपर जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर गया तो अभी बाइंग बंद हो जाएगी और अब सेलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी जब ये ब्लैक लाइन के ऊपर जाएगा। नहीं यहाँ पे जो हमारी अंतिम बाइंग है, वो बाइंग एवरेज है हमारी 75.10 यहाँ पे दिख रहा है 75.10 और सेलिंग हमारी स्टार्ट होगी 76.61 के ऊपर। तो यहीं पे आपको दिख रहा है कि जो 2% का डिफरेंस है, अभी देखिए यहाँ पे ये इसके ऊपर गया तो सेलिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं इस अभी बाइंग का तो आपको समझा दिया, अब ये सेलिंग का आपको मैं समझा रहा हूँ। आप देख सकते हो एक नीली लाइन भी बन रही है साथ में, ब्लू वाली लाइन। तो ब्लू लाइन जो है वो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करती है आपकी सेलिंग की और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 76.91, 92, 93 77, 77.05 आप देख रहे हो ये एवरेज सेल प्राइस अपनी धीरे-धीरे बढ़ते जा रही है। तो ये एवरेज सेल प्राइस बढ़ते क्यों जा रही है? क्योंकि हम कंडीशन ही एल्गो की ऐसी लगी है कि जब अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर रहेगा तो ही सेल करना। तो इसलिए हर बार आपका सेलिंग प्राइस ये थोड़ा-थोड़ा ऊपर चले जाता है। तो आपकी आखिरी जब अंतिम बाइंग हुई थी, वो आपका बाइंग प्राइस एवरेज था 75.11 और आपका सेलिंग प्राइस स्टार्ट ही हुआ है और आपका अभी 77.27 का एवरेज प्राइस है और वो ऊपर ही जा रहा है। हो सकता है कि ये नीचे अच्छा साथ में आप देख लो कि अब ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन भी धीरे-धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आपका जैसा-जैसा सेल होते अच्छा सेल एक-एक ही हो रहा है यहाँ पे देखिए 98, 97, 96, 95 ध्यान दीजिए बाय 2-2-2 हो रहे थे, सेल 1-1-1 हो रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे जैसे ये ब्लू लाइन के नीचे अगर आता है, तो सेल नहीं होगा। आप देखिए, यहाँ पे एक अलग कंडीशन में सेल होगा अगर पिछले हाई से इसने हाई बनाया ऊपर तो। यानी कि इसमें ये बनाया है कि जितना हो सके उतना ऊपर के भाव पे सेलिंग हो और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो इंडेक्स ही है, तो आपके अकाउंट में यानी टॉप 50 स्टॉक्स निफ्टी में होते हैं और सेकंड टॉप 50 आपके निफ्टी जूनियर या निफ्टी नेक्स्ट 50 में होते हैं। तो जब आप इससे में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपके पास ये पड़ा भी रहता है आपके डीमैट अकाउंट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े जो स्टॉक्स है सेकंड 50 जो है जो आगे चल के निफ्टी में आएँगे, वो वाले स्टॉक्स हैं तो सेफ है ऑटोमेटेड है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे नीचे-नीचे आ रहा है तो सेलिंग ही नहीं हो रही है।
अब थोड़ी सी सेलिंग हो रही है जब भाव ऊपर चढ़ने लगा वापस, क्योंकि जब तक ये ब्लैक लाइन के ऊपर रहेगा और ये यानी कंडीशंस जो भी डली हुई है, कहने का अर्थ क्या है कि आपने आपकी एवरेज बाइंग जो यहाँ पे रुक गई थी 75 के भाव पे, वो अभी यहाँ पे आपकी सेलिंग एवरेज सेलिंग 77 हो गई है। तो बाइंग होती है धीरे 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 नीचे के भाव पे, और सेलिंग होती है धीरे 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 ऊपर के भाव पे। बाइंग में दो 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 बाय करते हैं, सेलिंग में एक 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 सेल करते हैं। तो ये एक ब्रॉड एल्गो है। और ये रिस्क होती है कि आपने बाय कर लिया और ये नीचे, जैसे यहाँ पे नीचे 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 जा रहा है, तो इस क्योंकि हम ये ऑप्शंस नहीं है कि जिसमें टाइम वैल्यू एक्सपायर होगी, या ये कोई रिस्की इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा इंडेक्स है, तो इसलिए आपको उसमें रिस्क भी कम रहती है। अब यहाँ पे देखिए, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 12,650 ₹620 हुई है, और अब तक आपने 10,500 रुपए निकाल लिए उसमें से। ठीक है, ये भी कैलकुलेट होता है यहाँ पे। और आपके अभी 30 यूनिट अभी बचे हैं। तो अभी जैसे 12,600, अच्छा ये कब, ये साइकिल कितनी बड़ी है यहाँ से, ये साइकिल स्टार्ट हुई थी 12 जुलाई, और 12 जुलाई से स्टार्ट हुई साइकिल अभी 8 अगस्त, यानी कि आप पकड़ लो 1 महीना पकड़ लो। तो 1 महीने में आपने 12, अब ये कितना फाइनल कितना प्रॉफिट आता है उस पे वो देख लेंगे अपन। पर आप समझ लीजिए कि 1 महीने में अगर आप 2 या 3% भी आपका प्रॉफिट अगर आता है बिफोर टैक्स, तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो अलग बात है। अभी 12,600 पे 10% हो जाएगा, 1262 यानी 126 1% हो जाएगा, यानी 250। तो 12,600 पे 700 800 50 यानी 13,000 पकड़ लो। तो लगभग आपका अगर 13,000 के आसपास आपकी पहुंच जाती है सेलिंग, जो कि यहाँ पे नहीं जा रही है। जस्ट ब्रेक इवन हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, इसको एक्चुअल कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। अच्छा, अभी आपके और 3 यूनिट बचे हैं। 3, 2, 1। तो फाइनल क्या रहा इसका परफॉर्मेंस ये वाली साइकिल में? ये वाली साइकिल का परफॉर्मेंस है, आपने 1 महीने में 12,770 पे 12,915 कमाए। तो कैलकुलेटर आप अगर देखेंगे, 915 माइनस 770, तो 145 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100, मतलब आपका अप्रोक्सीमेटली 1.25% रिटर्न यहाँ पे आपका बना है ये वाली साइकिल में। अभी नेक्स्ट साइकिल देखते हैं कैसी होती है, क्योंकि ये आपका 13 अगस्त तक का है। अभी 21 अगस्त, इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो ये इमीडिएटली बाइंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें रिटर्न कितना आएगा, आप अगर पूछोगे रिटर्न कितना आएगा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट है, अगर ऊपर भागने लगा स्टॉक तो आपको, बट लॉस नहीं होगा। देखो, आपको अगर जैसे यहाँ पे 1 महीने में 1.25% आपको कैश में मिल रहा है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिल रहा है। अब यहाँ पे ये लेस देन 1 मंथ है, और आपका सेलिंग भी स्टार्ट हो गया। अभी ये वाली साइकिल में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये छोटी साइकिल हो गई। अराउंड 13 अगस्त को बाइंग स्टार्ट हुई, और एक मिनट, और 21 अगस्त तक सेलिंग कंप्लीट भी हो गई। अभी इसका परफॉर्मेंस क्या है, 2,980 और 2,990, यानी आपने 10 रुपए कमाए केवल ये वाले साइकिल में। लेकिन ये साइकिल चली बहुत कम, तो ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि जैसे 13 अगस्त को स्टार्ट हुआ और एक वीक में ये साइकिल क्लोज हो गई। तो इस टाइप के अभी कैसे आएंगे परफॉर्मेंसेस, ये तो हम बोल नहीं सकते। पर ये है मेन ये एल्गो का, कि आप अपने आप आपकी बाइंग जो है वो नीचे, अब ये मैंने आपको 2 समझाने के लिए दिए। हिस्टोरिकल आपको बहुत सारे ये अपने आप चलते रहता है, नीचे पे बाय होता है, ऊपर पे सेल होता है, फिर नीचे पे बाय होता है, फिर ऊपर पे सेल।
फिर नीचे पे बाय हो रहा है, ऊपर पे सेल हो रहा है। तो हर एक बार चाहे कम प्रॉफिट हो, चाहे अधिक प्रॉफिट हो, लेकिन ब्रॉडली प्रॉफिट होने वाला है और हम ये इंडेक्स में काम कर रहे हैं। तो कौन-सी बातें आपके फ़ेवर में जा रही है? ये सब ऑटोमेटेड है। आपको सुबह एक बार 8 बजे, 9 बजे लॉगिन कर दिया, वो ऑटोमैटिक चलते रहेगा। अ, जैसे यहाँ पे हमने बाय 2 सेल 1 किया है। आप बाय 4 सेल 2 कर सकते हो, बाय 3 सेल 1 कर सकते हो, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपिटल कितनी है, आपकी रिस्क टेकिंग कितनी है। तो ये सारी बातें आपको एक एल्गो, और वो भी कैश मार्केट। एल्गो का क्या हो गया है, लोगों को ये लगता है कि एल्गो यानी कुछ स्टॉक मार्केट में ऑप्शन के लिए ही है, या थर्सडे निफ्टी या वेडनेसडे बैंक निफ्टी के लिए, ऐसा नहीं है। एल्गो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ट्रेडिंग का एग्ज़ाम्पल बताया। एक अपना दूसरा एल्गो है जो ईटीएफ पे, सेंसेक्स ईटीएफ पकड़ लीजिए, कि जिसमें वो बस नीचे आता है तो बाय करता है, सेल करता ही नहीं है। तो आप 2 बातें कर सकते हो कि ट्रेड करो ये नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में, और इन्वेस्ट करो टॉप के 30 स्टॉक्स में या टॉप के 50 स्टॉक्स में। तो दैट मीन्स आपका ट्रेडिंग भी चलते रहेगा, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी चलते रहेगा, और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, और ये बहुत छोटे, यानी आप देख सकते हो 9,000 और 10,000 रुपए का एग्ज़ाम्पल है ये। तो छोटे इन्वेस्टर्स जो, और ऑप्शंस में जाके कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कितना लॉसेस होते हैं, क्या होते हैं। तो वो मत करिए, उसमें मत जाइए। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक्युमुलेट करते रहिए। सेंसेक्स ईटीएफ्स, निफ्टी ईटीएफ्स, और अगर ट्रेड करना ही है तो वो भी स्टॉक्स में करिए, ऑप्शंस में जब तक आपको सही में रिस्क एपेटाइट नहीं है या समझता नहीं है, आप मत जाइए। तो ये था अपना एल्गो। अ, इसके रिलेटेड अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या अगर इसके बारे में आपको अगर आपको ये एल्गो अपने इसके लिए यूज़ करना है, तो शैलेश सर का नंबर है। तो आप ये किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ये शैलेश सर का नंबर है। अ, आप कैसे इसको अप्लाई, या हमारे क्या हम लोग कर रहे हैं इसको लेके, ये आप शैलेश सर से एक बार बात कर लीजिए, तो ही विल बी एबल टू टेल यू। हमने कुछ अभी स्टार्ट किया है कि एल्गो जिसको भी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को, बस यही वाला, हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गोज़ हैं भी नहीं, और हम ऑप्शंस में तो हम है ही नहीं, फ्यूचर्स में हम है ही नहीं। केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और छोटे इन्वेस्टर जिनको बाय सेल थोड़ा बहुत करना है, अगर करना है तो ये वाला। तो ऐसा अगर आपको इंटरेस्ट है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो, और मैंने तो परफॉर्मेंस आपको दिखाया अभी। जो है वो है, कोई रिटर्न्स में आपको गारंटी कर नहीं सकता, कोई रिटर्न गारंटी नहीं कर सकता। पर लॉजिक सही है। लॉजिक ये है, नीचे आएगा तो खरीदो, ऊपर आया तो बेचो। नीचे आया तो जल्दी-जल्दी खरीदो, ऊपर आया तो धीरे-धीरे बेचो, ताकि ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ये एल्गोज़ है, और मैंने आपको लाइव बताया 15 मिनट पे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को हम 15 मिनट पे ही दे रहे हैं। बहुत 1 मिनट और 5 मिनट और 3 मिनट पे कोई मतलब नहीं है इतना एग्रेसिव करके। बाद में करना है तो और कर सकते हैं, जहाँ पे 2 और 1 कर रहे हैं, वो 4, 2, 5, 3 ऐसा कुछ बाय सेल कर सकते हैं। तो अ, ये है, और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शैलेश सर से आप बात कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।